हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ OHE से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पैन्स शुड नॉट बी मोर देन। जो दो कंसेक्यूटिव स्पैन का जो डिफरेंस होता है किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 18 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, इन AC ट्रैक्शन स्पैन लेंथ वेरीज इन द स्टेप्स ऑफ। 4.5 मीटर के मल्टीपल में स्पैन लेंथ होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट कर्व ट्रैक विल बी। कर्व के ऊपर हम स्टैगर क्या मेंटेन करते हैं, ±300 मीटर, और इन हाई राइज OHE के केस में ±250 मीटर। Question number 4. At obligatory of turnout, it is general practice to give encumbrance of main line का at main line it is 90 centimeter and for turnout it is 140 centimeter. Why it is made turnout 140 centimeter for the turnout? To accommodate the SI. अगर हम 90 रखते हैं टर्नआउट का, तो जो SI के ऊपर 450 mm मिनिमम एनकम्ब्रेंस रखना होता है, वो रखने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए हमारी प्रैक्टिस कर लिया हमने कि टर्नआउट का हम 140 सेंटीमीटर रखेंगे और मेन लाइन का 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फॉर परमिसिबल ट्रेन स्पीड 160 kmph। अगर कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट आ रहा है कहीं पर ही, जैसे FOB ROB की वजह से या फिर कोई ST क्रॉसिंग की वजह से, तो हम उस कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट मैक्सिमम परमिसिबल कितना है, 160 kmph के केस में 2 mm पर मीटर, दैट इज़। और अगर 100 kmph से कम का कोई सेक्शन है तो वहाँ 3 mm पर मीटर भी अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 7, इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ OHE फॉर रेगुलेटेड OHE इज़। हाइट ऑफ टर्मिनेशन क्या रहती है रेगुलेटेड OHE के केस में, 6.75 मीटर, 675 रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, इन AC ट्रैक्शन 65/107, इसका मतलब हुआ 65 स्क्वायर mm कैटनरी, 107 स्क्वायर mm कॉन्टैक्ट वायर। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ड्रॉपर फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉपर फॉर 45 मीटर स्पैन लेंथ इज 675 पे रहता है हमारा। जब 45 मीटर आ गया, जैसे क्योंकि 0.5 नहीं है, अगर मान लो कोई अगर ये होता 49.5 तो वो 9 मीटर पे हो जाता है, और अगर 45 है या कोई मतलब जिसमें 0.5 नहीं आ रहा है लास्ट में, तो वो 675 की दूरी पर रहेगा सेकंड ड्रॉपर हमारा। और उसके बाद के ड्रॉपर 9 मीटर की दूरी पर रहेंगे, तो आंसर वुड बी 6.75। क्वेश्चन नंबर 9, कंडेमनिंग साइज ऑफ AC कॉन्टैक्ट वायर 107 स्क्वायर mm इन मेन लाइन इज। मेन लाइन में कितना रहता है, 8.25 mm, और यार्ड में हम 8 mm तक यूज़ करते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि कंडेमनिंग साइज ऑफ AC कॉन्टैक्ट वायर इन केस ऑफ 160 kmph वाला जो सेक्शन रहता है अभी जो है, जिनमें ATD काउंटर वेट या हायर टेंशन के हम रख रहे हैं, जैसे इसमें तो 2000 kg रखेंगे। अगर 160 kmph का सेक्शन डिज़ाइन करना है तो हमें 2200 kg का हमें फोर्स देना रहेगा, तो उस केस में इसका कंडेमनिंग डाया हो जाएगा 8.42। थोड़ा सा इसको चेक करना है, बट कंडेमनिंग डाया वुड बी हायर देन दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम स्टैगर इज़ अलाउड एट मिड स्पैन इज़ प्लस माइनस, ये है 100 mm। जो मैक्सिमम स्टैगर, जो मिड स्पैन का स्टैगर जो अलाउड है, वैसे जनरली तो 0 मेंटेन करते हैं, बट मैक्सिमम स्टैगर आप 100 तक मेंटेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए 3 पुली मॉडिफाइड ब्लॉक ATD सिस्टम एक्स पैरामीटर इज 1300 एट 35 डिग्री सेंटीमीटर फॉर 1500 मीटर टेंशन लेंथ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 400 मीटर टेंशन लेंथ। 35 डिग्री का टेम्परेचर है, 35 डिग्री का टेम्परेचर है, तो हमारी x की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ही रहेगी, जो कि x की वैल्यू होती है हमारी 1300 mm, और y की वैल्यू होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू एट 35 डिग्री 2300 mm। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ मास एट द टॉप लेवल ड्यू टू वर्टिकल लोड इज अलाउड 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, इन रेगुलेटेड OHE वेयर एंटी ग्रिप पॉइंट इज प्रोवाइडेड। एंटी ग्रिप पॉइंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारी टेंशन लेंथ 750 से ज़्यादा है तो हम एंटी ग्रिप देंगे, और वो कहाँ देंगे, एट द मिड ऑफ टेंशन लेंथ।
क्वेश्चन नंबर 15, shortest section OHE which can be isolated by TPC is called. TPC सबसे छोटे सेक्शन किसको आइसोलेट कर सकता है रिमोटली? that is subsector. Question number 16, normally insulated overlap are employed at these locations. Insulated overlap कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? फीडिंग पोस्ट, SSP एट आइसोलेटर्स, डिफरेंट एलिमेंट्री सेक्शन करने के लिए. तो आइसोलेट IOL कहाँ कहाँ रहेंगे? फीडिंग पोस्ट में भी रह सकता है, SSP भी रह सकता है और आइसोलेटर. यूजुअली आजकल फीडिंग पोस्ट पे IOL ना देके PTFE टाइप का न्यूट्रल सेक्शन दिया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 17, डेट पोर्शन लेंथ ऑफ अर्थर फ्लोरी टाइप PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन इज 6.5 मीटर का रहता है डेट पोर्शन इसमें. ठीक है, और टोटल लेंथ रहेगी इसकी 9 मीटर से थोड़ा ज़्यादा रहता है, 9.5 मीटर के आसपास रहता है ये. ठीक है, 9.48 रहता है. क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस लॉन्ग ड्यूरेशन बिटवीन लाइव एंड अर्थ फॉर 25 kV AC इज. लॉन्ग ड्यूरेशन क्लियरेंस कितना रहेगा? 250 mm, और यही शॉर्ट ड्यूरेशन क्लियरेंस 200 mm. क्वेश्चन नंबर 19, SSP आर एम्प्लॉयड इन OHE ड्यू टू. SSP को क्यों करते हैं? सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पर्पज़ के लिए करते हैं हम. कंपोजिट इंसुलेटर शुड बी टेस्टेड एट. कंपोजिट इंसुलेटर को कितने, उसकी जो स्पेसिफाइड मैक्सिमम लोड है उस पर टेस्ट किया जाता है 70% पे, और जो पोर्सलिन के इंसुलेटर होते हैं उसको 55% और स्पेसिफाइड मैक्सिमम लोड. कंपोजिट 70%, पोर्सलिन 55%. Now come to the PSI. Total number of taps available in 21.6 MVA traction transformer is 6. हमारे 21.6 MVA का जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर रहता है स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर, उसमें कितने नंबर ऑफ टैप्स हैं? 6. क्वेश्चन नंबर 2, द अलार्म ड्यू टू हाई वाइंडिंग टेम्परेचर इज ऑपरेटेड एट. अलार्म किस पे आएगा? 90 पे आएगा, और 95 पर ट्रिपिंग हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3, 100% चार्ज लेड एसिड वोल्टेज इज 2.2 और 2.5 के अराउंड भी रह सकता है, 2.4 तक रहता है, 2.2 से 2.4 के बीच में रहता है 100% चार्ज लेड एसिड डिपेंडिंग अपॉन द मेक. क्वेश्चन नंबर 4, विच रिले प्रोटेक्ट अर्थ फॉल्ट टू 25 kV AC OHE. अर्थ फॉल्ट के केस में कौन सी हमारी OHE को प्रोटेक्ट करती है? DPR, और OCR भी आ सकता है बट DPR तो आएगा ही. नंबर ऑफ इंटरप्टर्स CB एट SSP फॉर अप एंड डाउन ट्रैक इज. ठीक है, अप एंड डाउन ट्रैक डबल लाइन सेक्शन है, तो SSP पर कितने CB या BM रहेंगे? 3 नंबर्स रहेंगे. एक सेक्शनिंग के लिए रहेगा, एक सेक्शनिंग अप के लिए रहेगा, एक सेक्शनिंग डाउन के लिए रहेगा, और एक पैरेललिंग के लिए रहेगा. और यही क्वेश्चन अगर SP पे पूछा जाता तो 4 नंबर ऑफ CB या BM हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, बकहोल्स रिले ऑपरेट इन द इवेंट ऑफ. बकहोल्स रिले कब ऑपरेट होती है? गैस जब एक्यूमुलेट हो जाएगी. और ये मैंने जो गैस क्रोमेटोग्राफी लिख दिया है वो गलत है. गैस क्रोमेटोग्राफी DGA के केस में अपन यूज़ करते हैं. जो डिजोल्व गैस एनालिसिस हमारा टेस्ट रहता है वो भी एक तरीके से गैस से रिलेटेड है, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है उस टेस्टिंग का वो गैस क्रोमेटोग्राफी है. तो बकहोल्स रिले गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी जब रिले के अंदर, तब ये ऑपरेट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 7, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड शुड नॉट एक्सीड 10 ओम. किसी भी अर्थ इलेक्ट्रोड का जो अर्थ रेजिस्टेंस किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 10 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8, द रेटेड वोल्टेज ऑफ LA प्रोवाइडेड ऑन 25 kV साइड इज़ 42 kV का रहता है. जो 25 kV साइड में अगर अपन जो भी LA यूज़ करेंगे वो 42 kV का रहेगा. यही मान लीजिए 132 kV साइड का पूछा जाता है तो वो 120 kV का हो जाता है. ठीक है, और यही अगर मान लो 66 kV की अगर इनकमिंग है तो वहाँ जो हमारा LA यूज़ होगा वो होगा 60 का. क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम परमिसिबल कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस एट TSS इज. कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस मैक्सिमम परमिसिबल कितना होता है TSS के केस में? 0.5 ओम. क्वेश्चन नंबर 10, 50% ओवरलोड ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज परमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ. 50% ओवरलोड 15 मिनट के लिए अलाउड है. क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले इज. पैरेललोग्राम होती है. डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पैरेललोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स पे वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 12,
डैश टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल हैं टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर्स? तो वो CO2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने DPC जो लिखा है वो गलत है, DCP होता है। DCP मीन्स ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। ड्राई केमिकल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट CO2 टाइप ही जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर को। और इलेक्ट्रिकल फायर किस कैटेगरी में आती है? C कैटेगरी में आता है। जैसे हमारे तीन जो कैटेगरीज होती हैं ABC, तो ये C कैटेगरी में आता है इलेक्ट्रिकल फायर। क्वेश्चन नंबर 13, हाई रजिस्टिव फॉल्ट इज क्लियर्ड बाय। हाई रजिस्टिव फॉल्ट को कौन डिटेक्ट करते हैं हमारे लिए? डेल्टा आई रिले डिटेक्ट करती है। हाई इम्पिडेंस फॉल्ट बोल दीजिए, हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बीइंग यूज्ड इन TSS इज। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का? कोई सा भी ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर 80 हो तो उसका सेकेंडरी वोल्टेज हमारा 240 वोल्ट रहेगा। ये मैंने सेकेंडरी करंट पढ़ लिया था तो इस चक्कर में हो गया। और वो भी हमारा 10 kVA का यूज़ नहीं करते, जनरली हम 25 kVA का यूज़ करते हैं 80 हमारे TSS में, ठीक है। अगर 10 kVA का 80 का सेकेंडरी करंट पूछते तो वो ठीक था, 42 एम्पियर रहता है 10 kVA के लिए। बट द क्वेश्चन इज द सेकेंडरी वोल्टेज, द आंसर देन द आंसर वुड बी 240 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम IR वैल्यू ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर बिटवीन HV एंड LV वाइंडिंग इज। मिनिमम IR वैल्यू कितनी होती है HV और LV वाइंडिंग में? 2500 मेगा ओम रहती है, ठीक है। और यही अगर HV टू अर्थ पूछा जाता है तब भी हमारी 2500 रहती है, और यही LV टू अर्थ पूछा जाता है तो 2000 रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रोड गैप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट किट फॉर BDV एनालिसिस। BDV एनालिसिस का जो इलेक्ट्रोड का गैप होता है वो कितना रहता है? 2.5 mm। फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम BDV ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर ऑयल सर्विस ऑयल शुड बी। जो सर्विस में है हमारा ऑयल उसका BDV कितना होना चाहिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का? 50 kVA रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, फुल फॉर्म ऑफ RDSO इज रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च डिज़ाइंस, ऐसा आएगा इसमें, एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म ऑफ SCADA इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं। इसका जो IS रहता है न्यू सर्विस ऑयल का, वो रहता है IS 335। और जो अपना जो न्यू अगर इंसुलेटिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो, और जो सर्विस में है ऑयल उसका IS कोड किसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए? IS 1866 के अकॉर्डिंग हम उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और अगर न्यू ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है तो उसका BDV होना चाहिए न्यू अगर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर उसका तो 60 kV होना चाहिए। और कोई भी ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का ऑयल अगर सर्विस में है तो उसका 50 kV होना चाहिए। और यही 80, और जैसे मान लो कोई 80 का है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर तो उसका जो हमारा रहना चाहिए BDV वो 30 kV से अबव रहना चाहिए। इसमें 50 kV से अबव रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारा इनकमिंग रहेगा वो हमारा 50 kV से अबव रहता है, मतलब 66 kV रहेगा तो 66 हो सकता है, 132 हो सकता है, 220 हो सकता है। तो हमारा मिनिमम जो रहना चाहिए BDV वो 50 kV से अबव होना चाहिए। यानी कि जो BDV रहता है वो अपना HV साइड में कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। अगर ये यूज़फुल लग रहे हो आपको तो इसके लिए आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।